टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया था भाई? ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्रेशन क्या होगी थी, ठीक है। कैसे कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो था हमने कर लिया था, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। क्या वो उठाया नहीं उठाया इसने? ठीक है, क्लियर है? हाँ। ठीक है भाई, फिर आज हम करेंगे इसमें एरर। तो पता होंगे ना सारे, कौन कौन से होते हैं? सिंटैक्स होता है, सेमेंटिक होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं, ठीक है, उनका पता है? हाँ या ना? नहीं सर कर। अच्छा, चलो भाई, एक बार ये थोड़ा सा इसमें टैबलेट के ड्राइवर में दिक्कत आ रही है। क्या हो रहा है? ठीक है भाई, क्लियर है? तो भाई टाइप जो होते हैं हमारे पास, सिंटैक्स एरर होता है, सिमेंटिक एरर होते हैं, लॉजिकल एरर जिसको रन टाइम एरर बोलते हैं। क्लियर है? तो आज सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार एरर कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारी क्या क्या होती है, एरर। ठीक है, एरर होता क्या है? आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर यस सर। अच्छा ये बताओ, एरर होता क्या है? इनकरेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू तो काइंड ऑफ एरर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, जो भी क्या होता है मेरी, एनी मिस्टेक इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एनी मिस्टेक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोर्स कोड या प्रोग्राम, ठीक है, हम उसको क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इसके साथ साथ इसकी एक डेफिनेशन और आ जाती है कि जो मेरा प्रोग्राम है ना, इज डूइंग व्हाट इट नॉट सपोज टू डू। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक आ जाएगा कोई भी मिस्टेक हो जाती है, अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एरर। और दूसरे टाइप ऑफ एरर को क्या बोलता हूँ कि सपोज करो मेरा जो है प्रोग्राम वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कि सपोज करो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें दो नंबर को आपस में जमा करके दिखाना है, बट वो मेरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, मैं चाहता हूँ 10 और 15। ठीक है, क्लियर है कि ये आउटपुट जो है मेरे पास 25 आ जाए। मैंने 10 वैल्यू दी और 15 दी, उसने मेरे को क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्लियर है? और वो भी माइनस का 5। ठीक है, क्लियर है? मैं चाहता क्या था, मैं चाहता था प्रोग्राम से कि मेरे पास जो है वो एडिशन हो जाए, बट वो मेरा क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, या सपोज करो 10 और 15 दे दिया, इसने मेरे को 150 दे दिया। ठीक है, मैं चाहता क्या था ये, बट मेरे को ये दे रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए था, और ये भी दे रहा था, ये मेरे को नहीं चाहिए था। तो ऐसी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले हमारे पास पूछा जाता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब ये बताओ किसी को सिंटैक्स का मतलब पता है? हमने कुछ अलग चीज, डिफरेंट चीज डिफाइन कर दी। ना, सिंटैक्स होता है किसी चीज को लिखने का तरीका। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग समथिंग। ठीक है, क्लियर है? वे ऑफ राइटिंग समथिंग, अगर कोई चीज़ लिखी जानी है तो किस तरीके से लिखी जानी है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, अगर मैं नाउन पढ़ता हूँ तो नाउन के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी जाती है कि नाउन का जो भी वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा, वो हमेशा किस में रखना चाहिए, कैपिटल में रखना चाहिए, है ना? एक मिनट, इस पर अखबार धर कर ले, मुझे सारा जल जाएगा। ठीक है, नाउन में वो क्या कहता है कि नाउन का जो भी वर्ड है वो हमेशा पहला कैपिटल लिख रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर राम लिखता हूँ, ठीक है, और वो अगर इसको एज तरीके से लिखेगा तो ये चीज़ क्या ठीक है या गलत है?
गलत है। गलत है ना ये। तो ये वाली अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोल देते हैं। सपोज करो मुझे लिखना था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, बट मैं उसको लिख रहा हूं सी प्लस ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। लिखने का प्रॉपर वे क्या है, ये वाला है, बट लिखी वो इस तरीके से गई है, तो ये क्या है, गलत है ना, हाँ या नहीं। इस तरह के हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, सिंटैक्स एरर जहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स जो है वो फॉलो ना हो। क्लियर है ना, ठीक है। अब अगला क्या आता है मेरे पास, सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक एरर। क्लियर है, ठीक है। अब सिमेंटिक क्या होता है, कभी सुना है वर्ड? नहीं सर। ग्रामर सुनी है? यस सर। ठीक है। ग्रामर का काम क्या होता है, व्याकरण क्या है, पढ़ी होगी ना एक डेफिनेशन, यस सर। बताओ व्याकरण क्या है। रूल सर। किसी व्याकरण की बात डेफिनेशन याद है, यस सर। क्या थी हिंदी व्याकरण, याद है सोनिया मैडम, कभी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी हो? सर पढ़ी तो 10वीं तक है, बट डेफिनेशन ध्यान नहीं है। किसी बात लिखने के ढंग को सर। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ कि मेरे को तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी थी मैंने, कि व्याकरण भाषा का वह साधन है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं। यस सर। याद आई? यस सर। यही होती थी ना डेफिनेशन, ठीक है। कहने के लिए हमारे पास कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हमारे पास इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी लाइन लिखी है, जैसे उसको लिखने का तरीका ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम जो है वो स्कूल में जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है इंग्लिश में, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ये होता है कि पहले कर्ता आएगा, ठीक है, फिर कर्म आएगा और फिर क्या आएगा, क्रिया आएगी। याद है? जैसे मैं क्या बोलता हूँ, राम स्कूल जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया मेरा, कर्ता आ गया, ये कर्म आ गया और ये क्या होगी, क्रिया। क्लियर है? ये क्या है, ये इन चीजों को लिखने का सिमेंटिक है, ठीक है, क्लियर है ना। और व्याकरण का सिनोनिम क्या बनेगा, सिमेंटिक। की कोई चीज लिखनी है तो किस तरीके से लिखी जाती है। क्लियर है? अब सपोज करो अगर मैं इसी चीज को लिखूं कि राम स्कूल गोज टू, है ना, या ऐसे मैं लिख दूं राम स्कूल टू गो, ठीक है। अब ये बताओ, कहने के लिए मेरा राम ठीक है, मेरा स्कूल ठीक है, बट ये वाली चीज गलत होगी, है ना, ये वाली चीज गलत होगी। तो इस तरह का अगर कोई एरर आता है तो वो क्या होता है, मेरा सिमेंटिक एरर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे हमने ऊपर ये वाली चीज लिखी थी ना, ये सिंटैक्स एरर तो था ही, इसके साथ साथ ये क्या था, सिमेंटिक एरर भी था, ठीक है। क्लियर है? सिमेंटिक एरर जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे मैंने ए लिख दिया, कल वाली ही क्लास की बात करते हैं कि ए मैंने लिखा क्या था वो ना, सिमेंटिक एरर इस ये वाला एग्जांपल दूसरा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? कि सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ ले लेता हूँ कि क्या करें, कुछ भी लिख लेते हैं यार, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू इंट, इनपुट करा था ना हमने, हम क्या कर देते हैं, इनपुट और यहाँ पे एंट, और इस तरीके से लिख देते हैं उसको, एंटर द नंबर। क्लियर है? ये वाली याद है? ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, सिमेंटिक एरर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या बन जाएगा मेरा, ये सिमेंटिक एरर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो सर ये दोनों सेम ही है, सिमेंटिक और सिंटैक्स। मैडम सिमेंटिक में क्या है, सिंटैक्स तो ये है, ठीक है।
अब हमने इनपुट फंक्शन में कोई गलती नहीं करी है। इनपुट ये क्या कहता है, ब्रैकेट में कुछ भी आता है, इंट कह देता है, ब्रैकेट में कुछ भी आ जाता है, बट ये इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी और इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी। क्लियर है। ये वैसे दिखने में हमें कई बार ऐसा लग जाएगा सिमेंटिक एरर होगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा, बट ये वाली चीज़ें ऐसे ही होती है। सिंटैक्स एरर का दूसरा भी एग्जांपल लेके लो। जैसे मैं क्या लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ C = A स्टार B। ठीक है, क्लियर है। ये क्या था, ये चीज़ लिखनी थी, बट हम इसको अगर सपोज करो मैथ की फॉर्म में लिखते हैं C = AB। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिख दूँ, ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, कि जैसे हम क्या करते थे, जैसे उसमें करते थे ना, A ब्रैकेट लगा के B+C ऐसे कर देते थे। ठीक है, बट अगर मैं कंप्यूटर में करूँगा तो मेरे को यहाँ स्टार लगाना पड़ेगा। मैं स्टार नहीं लगाता, बट उसको इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। क्लियर है ना। जो जनरली सिंटैक्स एरर होता है उसके मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो आपका सिमेंटिक एरर भी हो। क्लियर है। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने सिंटैक्स लिख दिया, एक इसके एरर और मान लो, जैसे मैंने C = A+, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ही सप्लाई नहीं करा, ये क्या हो जाएगा, मेरा सिंटैक्स एरर हो जाएगा। ठीक है ना। सिंटैक्स एरर हो जाएगा। यहाँ पे ये सिमेंटिक एरर नहीं है, ये सिंटैक्स एरर है खाली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सिमेंटिक और सिंटैक्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रामेटिकल का करने का तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा ना कि जो भी इक्विवेलेंट रिलेशन होता है वो इस तरफ लिखा जाता है। कि सपोज करो अगर मैं क्या लिख देता, A+B = C+D। ठीक है ना। ये मैथ में चलता है, बट इसको मैं अगर कंप्यूटर में करूँगा तो ये कंप्यूटर में गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर भी है और साथ साथ में क्या है, सिमेंटिक एरर भी है। क्लियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद एक जो आता है हमारे पास, वो क्या होता है, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। अब कल जब हमने प्रोग्राम बनाया था कि जहाँ पे मैंने क्या लिखा था, A = int input, है ना। यहाँ पे हमने क्या करवाया था उसके बाद कि सॉरी ना 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 ये वाला नहीं, दूसरे वाला, कि जहाँ पे मैंने सीधा सा क्या करवा दिया था, ये लिखा था A = input, है ना। और यहाँ क्या लिखा था, एंटर द नंबर, है ना। यहाँ देखो, यहाँ तक ये वाली लाइन अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया था, A = A+1, है ना। और जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, मेरे पास क्या आ गया था, एक टाइप एरर आ गया था, है ना। यहाँ तक तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था। ये वाली चीज़ तो उसने मेरे को इनपुट से मांगी थी, बट जैसे ही मैंने इस वाली को एग्जीक्यूट किया था, उसने मेरे को क्या दे दिया था कि टाइप एरर के str में जो है वो इंटीजर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ये वाला एरर था। यस सर। और ये किस टाइम आया था, ये आया था मेरा ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, यानी कि जब प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन की स्टेट में है। ठीक है, कब है, मेरा एग्जीक्यूशन की स्टेट में है, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सारा क्या कहलाएगा, रन टाइम एरर। यस सर। ठीक है, एग्जीक्यूशन की स्टेट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर बोल देंगे। क्लियर है। यस सर। ये वाली चीजें तो पता होंगी थोड़ी बहुत, यस सर। है। यस सर। अच्छा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लास लग रही है क्या, अब ज्यादा डिटेलिंग कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग की जैसे। नहीं सर। अच्छा चलो फिर भाई, अगला आता है मेरा लॉजिकल एरर। ठीक है, अब इसमें ये बताओ, ये तो नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, लॉजिक का मतलब क्या होता है, बता दो भाई, लॉजिक का मतलब क्या होता है। एनीवन? हाँ यार, अरे कोई नहीं, कोई गलत तुक्का मार दिया करो, बट ऐसे किया करो जैसे इंटरेक्टिव क्लास चल रही है। आप भी रिस्पॉन्ड करो, मैं भी रिस्पॉन्ड करूंगा। पूरी क्लास में मैं बोलता रहा तो फिर मैं तो थक जाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा कैसे। आपका भी थकना जरूरी है साथ साथ में, तो बोला करो। ठीक है ना। बताओ लॉजिक क्या होता है। अरे बात कह देते हैं कि लॉजिक तो बता, है क्या लॉजिक है तेरी बात का।
सुना होंगे ये वाली चीजें तो। अरे सारे हरियाणा से हो, और हरियाणा में तो ऐसी चीज नहीं है कोई किसी को ना धमकाए बोले के लॉजिक है गणे लॉजिक ना झाड़े। सुने हैं ये सारी चीजें तो। यस सर। फिर लॉजिक होता क्या है? उसको बोल सकते हैं क्या? क्या? हाँ, कोई भी रूल, ठीक है, कोई भी रूल, कोई भी रूल उसको मैं क्या कह देता हूँ, कोई भी लॉजिक कह देता हूँ, ठीक है। लॉजिक जनरली क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। किसी चीज का कोई भी प्रोसीजर हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिक हो जाएगा ना। कि किसी चीज को कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है ना, या कोई भी किसी चीज को सॉल्व करने का मेथड है उसको हम क्या बोल देंगे, लॉजिक बोल देंगे, ठीक है। जैसे मेरे को दो नंबर जोड़ने हैं, मैंने लिखा ए और दो नंबर जोड़ने हैं, सॉरी सपोज करो जैसे मेरे को ए में जोड़ने हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है, इस चीज का लॉजिक है ना, है ना। अब जैसे सबसे पहले मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि मैं यही बोल रहा था ना कि प्रोग्राम मेरे को चाहिए एडिशन का, मैं उसको 10 वैल्यू दे रहा हूँ, 15 वैल्यू दे रहा हूँ, मेरे के पास 25 आनी चाहिए थी, बट मेरे पास आ रही है -5, मेरे पास आ रही है 150। तो यहाँ पे क्या है, जो लॉजिक है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा ना। कि सपोज करो मेरे को जो चाहिए थी, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, है ना, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन थी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। बट प्रोग्राम में क्या है, वो चीज कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो सॉल्व कर रहा है, ए इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई, ठीक है, क्लियर है। एक्सपेक्टेशन ये थी बट आ ये रहा है, क्लियर है ना। तो आंसर जो है वो डिफर कर गया, ठीक है। इसके अंदर जो मेरे है रूल वो ठीक है, रेगुलेशन जो मेरी ठीक है, सिंटैक्स था वो ठीक है, सिमेंटिक था वो ठीक है, बट आंसर जो है वो डिफर कर रहा है। आंसर डिफर करने का क्या रीजन है, कि जो लॉजिक लगाया गया था प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए उसमें मिस्टेक है ना। कि हमने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक लगाया था उसमें क्या है, कोई भी मिस्टेक है ना। तो इस तरह के एरर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉजिकल एरर, क्लियर है। यस सर। बात समझ में आई, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हमें ये चीजें याद रखनी है वो क्या है, जो टाइप ऑफ एरर जो है वो शो करता है, टाइप ऑफ एरर्स जो है वो शो करेगा, क्लियर है। उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाता है, उसके अंदर अब तक जो हमने देखा, एक नेम एरर देखा है ना, यस सर। है ना। एक हमने टाइप एरर देखा है ना। फिर एक हमने साथ साथ में इंडेक्स एरर भी देखा था, वैल्यू एरर। है ना। नेम ये अनडिफाइंड के लिए हो जाता है ना। यस सर। टाइप एरर के लिए डेटा टाइप मिसमैच में हो जाता है, ठीक है ना। डेटा टाइप जब मिसमैच था, इंडेक्स में आउट ऑफ इंडेक्स चला जाता है ना। एक क्या होता है, वैल्यू एरर था, है ना, कि वैल्यू उसमें जो सपोज करनी थी वो वाली वैल्यू नहीं आ रही थी, है ना। तो इस अनसपोर्टेड वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के बहुत सारे एरर हैं, 7-8 होते हैं, वो 7-8 मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर जो होगा वो सीधी सी एक टेबल बनेगी, वो टेबल आपने याद करनी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। ये क्या थे, ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एरर जो कि एग्जाम में चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। क्या होगा भाई, चल क्यों ना रहा। ये सारे लॉजिकल के अंडर में आते हैं सर? कौन से? जो ये अभी टाइप आपने ऑफ बताया एरर था। आ जाता है मैडम, ये अलग अलग है। ओके। जैसे इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर में लॉजिकल एरर नहीं आएगा, ठीक। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो अलग अलग आ जाते हैं। अरे चल क्यों ना रहा है? चलो भाई एक बार, इतनी बात समझ में आई, यस सर। ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारे एक टाइप्स ऑफ एरर हो गए। एक चीज जो मैं बतानी भूल गया, उस चीज को ध्यान देना। क्या हो गया भाई,
इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है, इतना जो समझ में आया। अब एक चीज जो थी वो मैं बताने भूल गया कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे ना, ठीक है, ऑपरेटर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था, हर एक डेटा टाइप जो होती है उसके साथ जो है ऑपरेटर एसोसिएटेड होते हैं, है ना। कल जब स्ट्रिंग के साथ थे तो हमने बताया था कि स्ट्रिंग के साथ जो है वो दो ऑपरेटर चलते हैं, एक प्लस का ऑपरेटर काम करता है तो उसको क्या बोला जाता है, कनकैटिनेशन बोला जाता है ना। ठीक है, यस सर। स्ट्रिंग के साथ एक और एप्लीयर वो जो होता है ऑपरेटर काम करता है, वो क्या होता है मेरा मल्टीप्लाई करने वाला, और इसको क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर ये स्ट्रिंग के साथ वैलिड होता है। क्लियर है। कनकैटिनेशन क्या कहता है कि उसके एक साथ में स्ट्रिंग होनी चाहिए और यहाँ पे भी एक साथ में क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, वो ये कहता है ना। रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या कहता है कि सपोज करो मैं इसमें अगर ये लिख देता हूँ a इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया राम, है ना, और मैं अब उसके बाद अगर क्या करता हूँ प्रिंट, मैं कर देता हूँ A*3। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये देखा होगा कि मैं सिस्टम खोल रहा था तो मेरा सिस्टम अब थोड़ी देर के लिए काम, थोड़ी देर के लेट बाद खुला है ना, जैसे अभी ओपन करके देख रहा था, देखा अभी स्क्रीन पे, यस सर। है ना। ये होता है वेटिंग स्टेज में चले जाना। ठीक है, कि वो किसी चीज का वेट कर रहा था, जैसे जैसे मैं अगर जो भी चीज चला रहा था उसको जैसे भी रन कर रहा था उसको रेडी क्यू में आने का मौका नहीं मिल रहा था, है ना। तो ये सारे किस्में थे, ये इसको टाइम लिया कि ये पहले लॉन्ग टर्म में गए, फिर लॉन्ग टर्म से उसके बाद रेडी क्यू में आए, और रेडी क्यू में आने के बाद प्रोसेसर का टाइम इनको कम मिला। ठीक है, अब जैसे अगर मैं चेक करूंगा तो और भी चीज़ खोलूंगा तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे खोली वो खुल नहीं रही है, वो वेट कर रही है ना। तो उसको जितने में लोड होने का टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आएंगी। क्लियर है। बाकी ये चल रहा है तो इसको देख सकता हूँ, ये चल रहा है इसको देख सकता हूँ, ये चल रहा है तो इसको देख सकता हूँ। क्लियर है, बात समझ में आई, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है, मेरा शायद एंटीवायरस जो है वो खतरनाक तरीके से चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको भी बंद कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब उसके बाद देखना, जैसे ही वो बंद करा देखो कितनी सारी चीज़ें एक साथ चली गई, दिख रहा है। अब सारी चीज़ें एक साथ चल पड़ी एक चीज़ को बंद करते ही, है ना। तो जो मेरा जो टाइम कंज्यूम कर रहा था वो मेरा एंटीवायरस जो था, जो सारा टाइम कंज्यूम कर रहा था, जिसकी वजह से किसी चीज़ को खोलने में जो थी वो परेशानी हो रही थी। क्लियर है, समझ आई, है ना। ये लाइव एग्जांपल होते हैं बट ये शायद बताने का किसी को टाइम होता नहीं है। अब हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ एरर इन पाइथन। क्लियर है। अगर मैं प्रिंट करूंगा A*3 तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा राम राम और राम। क्लियर है ना। देखा, वो इस तरीके से जो है जो सारी चीज़ें हैं वो दिखानी शुरू कर देगा। क्लियर है। तो ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्लियर है। जैसा अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या लिख दिया राम, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ A*4 कर देता हूँ। ठीक है, और 44 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 कर दिया तो कितना देखा, जैसा राम 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 आ गया ना 5 बार। ठीक है, यस सर। दिख रहा है। तो इस तरीके से वो जो है वो काम करता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें ये हो गया लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, ये वाला टॉपिक खत्म। फिर उसके बाद अब करते हैं हम हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगला है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्लियर है, कंट्रोल का फ्लो। ठीक है, कंट्रोल का फ्लो।
हेलो। हाँ गुड इवनिंग बेटा, जल्दी बोलो। बेटा बाद में भेजूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उसको देख लो। जैसे मैंने बाकी और को बोल रखा है वैसे और बना लो, कि जैसे जो तुम्हारा होगा जाएगा ऊपर नाम, नाम लिखना है तो लिख दो, ठीक है। नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट और अपना सीबीएसई वाला रोल नंबर वो लिख के कर दो, ठीक है। बेटा अभी मेरे को टाइम लग जाएगा, उसके बाद देखूंगा मैं। हाँ अरे कितने खुलेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रोग्राम बनाए थे किसी ने भी जब हम टर्बो सी प्लस प्लस पे काम करते थे या टर्बो सी पे काम करते थे? किसी ने बना रखे? नहीं सर। ठीक है भाई। अब जैसे, या अगर मैं सीएमडी के ऊपर काम करूं, अब ये खोलने में टाइम लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मैं काम करता हूँ, ठीक है, कि सपोज करो जैसे हम कोई भी नोटबुक का पेज ले लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये मेरी नोटबुक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये पेज है। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ तो हमेशा यहाँ 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 से लिखता जाता हूँ, है ना। कि सपोज यस करो सर। मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पैराग्राफ खत्म हो गया तो मैंने क्या कर दिया, एक लाइन छोड़ दी। फिर उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करा। जैसे मैडम क्या बोलती थी कि जैसे अपना पैराग्राफ खत्म हो जाए ना, तो एक लाइन छोड़ के अगली चीज़ यहाँ से लिखना शुरू करो, यस सर। है ना। तो इस तरीके से जो भी हम जिस भी तरीके से लिखते थे, ये सारा क्या होता था, कंट्रोल फ्लो होता था, ठीक है, कंट्रोल फ्लो, है ना। अब अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्राम करूंगा तो प्रोग्राम में भी क्या होता है कि मैं जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो सारी बहुत सारी लाइनों में लिखता हूँ। कल हमने देखा था, प्रोग्राम देखा था कि जब यस। हम सी प्लस प्लस का कर रहे थे तो सी वाला जो प्रोग्राम था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एक से लेकर उसमें 22 लाइन थी, यस सर। है ना। अब जैसे हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या थी हमारी, यहाँ से एक से शुरू करा था और 5 लाइनें थी, यस सर। है ना, ये वाली चीज़ें थी ना। यस सर। और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फंक्शन जब डिफाइन हो जाता है तो ऊपर होता है ना, है ना। यस सर। फिर उसके बाद वॉइड मेन यहाँ से शुरू हो जाता है, या इंट मेन था इसका, यहाँ से फंक्शन होता है। फिर फंक्शन जो थी वो ऊपर डेफिनेशन थी, सॉरी ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप थी, है ना। यस सर। यहाँ पे क्या थी, फंक्शन प्रोटोटाइप थी, और यहाँ पे फंक्शन की क्या थी, डेफिनेशन थी, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम जो हुआ था वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था। सपोज करो ये लाइन नंबर 10 पे था, तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम होना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो इस लाइन पे आके यहाँ पे क्या था, फिनिश हो गया था, है यस ना। सर। तो कंट्रोल फ्लो ये बताता है कि उसको जैसे जितनी भी लाइनों में लिखा है कि सपोज करो उसको 10 से शुरू होना है या 1 से शुरू होना है ना। या उसके बाद अगर बीच में कोई लाइन आ गई, बीच से यहाँ पे जाना है और इसके बाद दोबारा यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं सारी मेरी कंट्रोल फ्लो, ठीक है, क्लियर है यस ना। सर। कि उसके बाद अगर सपोज करो कि मैं जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन चलेगा या कैसे चलेगा, ठीक है, क्लियर है ना। या कुछ और जो है मेरे को स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें क्या होती है, ये होती है कंट्रोल फ्लो। समझ आया कि कौन सी स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल फ्लो, क्लियर है। यस सर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आती है हमारे पास, तो हमारे पास कंट्रोल फ्लो होता है। वो कितने टाइप का होता है कंट्रोल फ्लो, हमने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है उसमें ये क्या होता है, 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, सीक्वेंशनल, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन, है ना। और तीसरा क्या होता है, आइटरेशन, क्लियर है ना। यस। जो सीक्वेंशनल फ्लो क्या होता है, वो क्या कहता है कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी सारी चीजें, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी, क्लियर है। सिलेक्शन में क्या हो जाएगा कि हमारे पास चॉइस होगी,
ठीक है ना। जो हमारी चॉइस होगी वो सिलेक्टेड होंगी, ठीक है, कि ये वाली चलेगी या ये वाली चलेगी। क्लियर है। आइटरेशन इसमें ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज होगी वो रिपीटिशन मेथड में चलेगा, ठीक है। क्लियर है। वो किस में चलेगा, रिपीटिशन मेथड में चलेगा। अब ये वाली सारी चीजें जो हैं वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। क्लियर है। थर्ड वाली बताना सर कैसे? आइटरेशन में मतलब क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट होगी, सपोज करो मैं ये कहता हूँ ये स्टेटमेंट जो है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। 10 बार एग्जीक्यूट होगी, या 15 बार होगी, या 50 बार होगी, या 500 बार होगी, ओके सर। ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं हमारी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये वाली जो होगी वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब ये बताओ इसमें से कुछ एक ध्यान है, किसी की घंटी चल रही है, कभी कोई कुछ पढ़ा हो ऐसे? नहीं सर, इसमें से नहीं पढ़ा कुछ भी। पढ़ा है मैडम? नहीं। पढ़ा हुआ है। इफ याद है? यस सर। इफ यस सर। एल्स याद है? यस सर। इफ एल्स इफ याद है? यस सर। नेस्टेड इफ याद है? वो सारा क्या था आपका, सिलेक्शन था। वाइल वाली कंडीशन में आएगी? ना 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 मैडम, वाइल अलग हो जाता है। इफ है ना, उसके साथ साथ स्विच पढ़ा होगा आपने, यस सर। है ना। ये सारे किसके थे, ये सारे जो पार्ट थे वो किसका था, सिलेक्शन का पार्ट। क्लियर है। किसका पार्ट हो जाएगा वो, सिलेक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो पढ़ा था वाइल पढ़ा था, है ना, फोर पढ़ा था, डू वाइल पढ़ा था, है ना। ये सारे किसके थे, आइटरेशन के पार्ट। ये हमेशा ये बताते थे ना कि भाई फॉर लूप हो गया तो ये स्टेटमेंट जो है इतनी बार चलेगी, है ना। वाइल आ गया तो ये वाली स्टेटमेंट जो है जब तक चलेगी, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, वही यो यही तो कह रहा था ना कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीट होनी चाहिए। क्लियर है। चलो अब आपको दे देते हैं खुशखबरी की बात। स्विच जो है वो पाइथन में नहीं होता है, डू वाइल जो है वो पाइथन में नहीं होता है। हमारे पास इफ होता है, इफ एल्स होता है। इफ एल्स इफ वाली जो है ना, उसने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला है, वो क्या होता है, इफ एल इफ, एस ई खा लिया बीच में, ठीक है। क्लियर है। क्या बनेगा वो, एल इफ, ठीक है, एल इफ बनेगा वो, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये वाली सारी चीजें क्या थी, वो सिलेक्शन थी। और वाइल और डू वाइल क्या था मेरा, वो आइटरेशन में था, रिपीटिशन में था। क्लियर है। अब ये वाली चीजें हम किस तरीके से काम करते हैं, जो इफ होता है वो हमारे पास सीक्वेंस में तो हो गया मैं नॉर्मल प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिक्वेंशियल की, ठीक है, कि प्रोग्राम जो हमने कल जैसे ABCD वाला बनाया था वो सारा क्या था, कि नॉर्मल वे ऑफ एग्जीक्यूशन था उसका। वो जितना भी हमने किया अब तक सारा किस में किया था, वो सीक्वेंशियल में किया था। तो हम किस पे काम करेंगे, हम करेंगे अपने सिलेक्शन पे काम, ठीक है। क्लियर है। दिख रहा है ना, ऐसा हो जाए कि कहीं मैं छोटा बड़ा लिख दूं तो चीज़ें मेरे को बता देना, ठीक है। क्लियर है। सिलेक्शन जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, हमारे पास इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एलिफ होता है, और नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। नेस्टेड की स्पेलिंग मैंने बता दी थी। कोई भी चीज नेस्टेड क्या होगी, व्हेन वन थिंग इनसाइड अनदर थिंग, व्हेन वन थिंग इनसाइड सेम थिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, नेस्टेड बोल देंगे। क्लियर है ना। कि सपोज करो इफ अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ, और इफ के बाद जो क्या होता है वो ये बोलता है कि इफ यहाँ पे क्या होगी, वो कंडीशन हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे वो क्या है, स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है ना। अब इसी चीज़ का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ से न्यू प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे मैंने ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू इंट, है ना, और यहाँ पे क्या करवा दिया, इनपुट, है ना। इसमें मैसेज दे देते हैं, दिख रहा है ना सबको,
कि एंटर नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, उसके बाद कॉलन लगेगा, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट गुड बाय। क्लियर है? ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या था, इसको P5 का नाम दे दिया, और यहाँ पे देखो ये लाइन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो 4 लाइन का है, ठीक है। कि मेरी एक लाइन पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है और 4 पे ये। क्लियर है ना? अब अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, ये रन क्या पूछेगा मेरे पास, अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, आप सीधा सा ये बता देता हूँ, ये दिख जाएगा, अगर हो जाएगा तो बता दूंगा। सर हाँ जी, कॉलोन कहाँ कहाँ पे लगाना जरूरी है पाइथन में? कॉलन जहाँ पे भी कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है वहाँ हर जगह जो है वो कॉलन लगेगा, ठीक है। जैसे हम C और C++ लिखते थे तो हम क्या करते थे, हम ये ब्रैकेट नहीं लगा देते थे, कोई भी चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए ये चीज़ ब्रैकेट लगा देते थे इस तरीके से, है ना? यस सर। है ना? और ये भी क्या कहते थे हम, जो भी ब्रैकेट में आ जाएगा वो क्या होती है, एक ही स्टेटमेंट होती है, इसको कंसिडर करते थे ना, है ना? पाइथन में जो सेम चीज है वो किसके थ्रू की जाती है, वो की जाती है ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? वहां जहां पर भी मेरी क्या लगेगी, कंपाउंड स्टेटमेंट आएगी, वहां पर जो होगा PUND, जहां पर भी कंपाउंड स्टेटमेंट आएगी वहां पर क्या होगा, कॉलन लगाएंगे हम, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बट अभी भी ये देखना कि हम जहाँ जहाँ पे भी मल्टीपल हो रही, कोई चीज़ किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उन सब को क्या करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखेंगे, और इसके अंदर जो हमारी वो चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। कि अभी एक बार स्टेटमेंट और बताएंगे थोड़ी सी? देखो ये वाली जो होती है, ये वाली मेरी सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो एक लाइन में खत्म हो जाती है मेरी, है ना। सर ये जब हमने कल डिफाइन करी थी एंटर वैल्यू 1, तो वहां पर तो हमने कॉलन लगाया था 1 के बाद। मैडम यहाँ पे लगाया होगा हमने, हाँ यहाँ पे एंटर वैल्यू 1 करके उसके बाद इससे कॉलन। इससे कोई मतलब नहीं होता, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जाता है। मैंने जैसे कल आपको बताया था ना, यहाँ पे कोट में जो लिखा जाएगा उसको कोई मतलब ही नहीं होता इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर कहीं पे स्लैश आ जाता है ना तो वो स्पेशल मीनिंग का ढूंढता है। आपने ये वाली चीज़ तो नोटिस करी होगी ना, कि जो भी हम ब्रैकेट में डाल के सी में भी करते थे, जो भी ब्रैकेट में डाल के लिख दिया वो ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा, उसको ये मतलब नहीं था इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ें थी, यस सर। है ना। तो वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया था, कि उसके प्लेस पर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लगा सकता था, ठीक है। वो जैसे मेरी प्रोग्रामिंग की आदत है, जैसे हम जब भी प्रोग्राम बनाते थे तो इस तरीके से लिख देते थे ताकि वो चीज़ें जो है वो ब्यूटिफिकेशन के साथ दिखे। उसकी जब आउटपुट अगर मैं लूँ तो आउटपुट में क्लियरली मेंशन हो कि पर्टिकुलरली, जैसे हम इंग्लिश में भी क्या करते हैं, जैसे मैथ का कोई भी सवाल करते हैं तो मैथ का सवाल करते हुए भी जैसे A=यूँ करके लिख देते हैं ना, कि यहाँ पर भी स्पेस और ये वाला अच्छा सा दिखे। जैसे मैं ये क्या देता हूँ कि वैल्यू 1, ठीक है, वो मेरे को ऐसे दिखे, तो उस तरीके से लगाए हुए थे। कल वाले में इसका जो मतलब नहीं था वो, ठीक है। अगर मैं उसको बिना कोट के साथ लिखता हूँ ना तो उसका जो है वो बहुत अलग मतलब निकल जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ बात लगाया वो नेसेसरी है या ब्यूटिफिकेशन के लिए? नेसेसरी है मैडम, ये नेसेसरी है। जो इसके अंदर लगेगा ना, जो कोट के अंदर लगेगा वो होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए,
ठीक है। ठीक है। बाकी जहां पर इसको बिना इसके लगाया जाता है ये क्या होता है, ये नेसेसरी चीज हो जाती है। ठीक है सर। क्लियर है? हम्म, ठीक है भाई। तो जैसे हमने ये वाला प्रोग्राम था, ये वाला प्रोग्राम रन किया, तो उसके बाद जैसे देखो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो एंटर नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो ये चीज़ गंदी सी नहीं लग रही थोड़ी सी, है ना? ना स्पेस दिख रहा है। अब ये सारा नंबर एक ही बन गया, नंबर 10, है ना? अब मैं ये कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा कि ये अलग है वो अलग है। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ये प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया, सबसे पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एंटर नंबर। मैंने नंबर क्या कर दिया, 10 एंटर कर दिया। ठीक है। 10 एंटर करने के बाद डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगा, गुड बाय। ठीक है। तो जैसे ही वो क्या करेगा, उसके लिए क्या था, इफ ए ग्रेटर देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता, वरना इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, है ना? अब इसमें ये बताओ, अगर मैं इसको चेक करूं तो मेरी कौन कौन सी स्टेटमेंट रन हुई है। मेरी एक पहली स्टेटमेंट रन हुई है, दूसरी हुई है, तीसरी नहीं हुई और चौथी स्टेटमेंट हुई है। अब यहाँ पे मेरे पास चॉइस आ गई ना कि मैं तीसरी को एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जो थी वो लगा दी, है ना? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास सिलेक्शन हो गया ना कि थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट होगी या नहीं होगी, वो मेरी चॉइस है ना? तो ये क्या होता है, ये हो जाता है सिलेक्शन। क्लियर है ना? अब सपोज करो अगर इसी के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ दोबारा। ठीक है। ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ये जो टैबलेट में यूज कर रहा हूँ ना, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो चाइना से इंपोर्ट हो रखी है टैबलेट। तो वो चाइना वाले को एज अ वायरस ट्रीट करता है और इस वजह से मेरा सिस्टम जो है वो बार बार स्लो हो रहा है। दिख रहा होगा सबको, यस सर। है ना? तो ये इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ तो फिर आपका जो ये राइटिंग वाला काम है ना, ये वाला नहीं चलता। और ये अभी 1-2 दिन से होना शुरू हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, वरना लगना तो नहीं चाहिए था ये। क्लियर है? अब अगर सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता, इनपुट एंटर नंबर आ जाता, है ना? एंटर नंबर में अगर मैं वैल्यू 9 कर देता, ठीक है, सपोज करो मैंने सारी 11 कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता, ए में वैल्यू क्या आ जाती, 11 आ जाती ना। अब चल जा भाई। ठीक है। सपोज कहाँ गया, तो मोटक के खड़े जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यस सर। है ना? जैसे ही नंबर की वैल्यू अगर मैं 11 कर देता हूँ तो इसका मतलब ए में 11 वैल्यू आ जाएगी, है ना? यहाँ ये क्या करेगा, इफ 11 इज ग्रेटर देन 10, तो ये बताओ ये कंडीशन ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? फॉल्स। 11 ग्रेटर देन 10 फॉल्स आएगी, यस सर, ट्रू, सॉरी। है ना? कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू होता ही वो क्या करेगा, इस वाली चीज को प्रिंट करेगा। यस सर। जैसे एंटर नंबर मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया यहाँ पे, तो कंडीशन क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे आया ना नंबर इज ग्रेटर देन 10, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा एग्जीक्यूट हुआ गुड बाय, है ना? क्लियर है ना? कि यहाँ पे अब मेरी स्टेटमेंट 1 भी एग्जीक्यूट होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी और 4 भी होगी। तो ये वाली सारी क्या है, किसी एक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोल देते हैं। ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। ये तो था पहला केस। दूसरा केस में क्या होता है, अगर मैं इफ कंडीशन का यूज कर रहा हूँ कि सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इफ लगा दिया और इफ के बाद क्या थी, एक कंडीशन ले ली, है ना? और कंडीशन के बाद यहाँ पे कॉलन लगा दिया। और अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कॉलन लगा दिया ना, एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही अगर मैं कहीं पर कॉलन लगा देता हूँ, है ना, जैसे ही कॉलन लगाऊंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4
4 वाइट स्पेस का गैप अपने आप इंसर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना रखा था, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एंटर करा तो यहाँ पे 4 का स्पेस अपने यहाँ पे 1 2 बीच में 3 और एक ये 4, इसके बाद से वो प्रिंटिंग शुरू होगी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इफ कंडीशन, और यहाँ पे क्या है मेरी स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, एग्जीक्यूट ओनली व्हेन ट्रू। ठीक है, एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन ट्रू, है ना। तो इसमें भाई अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही तो एग्जीक्यूट होगा। कि सपोज करो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यस सर। ठीक है, तो फॉल्स होने पे मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, मेरे को क्या पता चलेगा ये कंडीशन ट्रू हुई या नहीं हुई है। क्लियर है? तो उस केस के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एक इफ और एल्स ले लेते हैं। कि सपोज करो कि भाई आपने इफ में अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दी कोई भी, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट जो है ये 1 एग्जीक्यूट होगी। एल्स, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है, क्लियर है। अगर आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू निकल आती है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे जो चीज फॉल्स होने पे आई है वो देखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, ठीक है, ट्रू होती है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी, पहली और दूसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मेरी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो पहली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद तीसरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद चौथी एग्जीक्यूट होगी। या ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, आइदर होगा इनमें से। ठीक है, आइदर 1। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा। और इसी प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं जिससे मेरे प्रोग्राम का थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन लगे। जैसे मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ। ठीक है, एल्स देखो है ना कि मैंने क्या कर दिया, प्रिंट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया नंबर इज लेसर कर दूं उसको, लेसर देन 10। क्लियर है ना। अब जो मेरा प्रोग्राम था वो कितने का हो गया, 6 लाइन का हो गया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम कितना हो गया, 6 लाइन का, है ना। इतनी बात समझ में आई? दिख रहा है यहाँ साथ साथ में। यहाँ दिख रहा है ये मेरा प्रोग्राम जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 लाइन का है ना। कि अगर मैं इस प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन करूँगा, इसको एग्जीक्यूशन बोलो या इसको बोलो, अगर मैं कंट्रोल चेक करूँगा, कंट्रोल फ्लो चेक करूँगा, तो सबसे पहले क्या होगी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, कि सपोज करो वो क्या कहता है, एंटर नंबर, यूजर नंबर एंटर करता है और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या ले लेता हूँ मैं, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे ही नंबर एंटर करेगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब दूसरी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाएगा कि उसने नंबर 9 एंटर करा है, तो 9 करने के बाद क्या होगी, मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद 2 के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो डायरेक्टली 4 होगी। ठीक है, 4 के बाद क्या होगी, 5 होगी, और 5 के बाद क्या हो जाएगी, मेरी 6 हो जाएगी। कि यहाँ पे कंडीशन चेक करी तो वो एल्स पार्ट में आएगा और वो क्या कर देगा, प्रिंट नंबर इज लेस देन 10, और लास्ट में क्या कर देगा, गुड बाय, है ना। क्लियर है, ये क्या हो गया, तो सर ये थर्ड वाले को छोड़ देगा, थर्ड वाले को छोड़ देगा, बस इस वाले को। ठीक है, क्लियर है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। ठीक है,
कि सपोज करो वो क्या करता है, सबसे पहली जो थी उसने वैल्यू एंटर कर दी और यहाँ पे नंबर क्या था, उसने नंबर कर दिया 11 एंटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट पे आएगा, दूसरी स्टेटमेंट पे चेक करेगा, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है तो 3 पे आएगा। अब 3 के बाद जैसे वो एल्स पार्ट में आएगा नहीं, और 3 के बाद डायरेक्ट जो होगा वो 6 स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी मेरी केस 2। क्लियर है। अब देखो, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो वेरी कर रही है ना, किस पार्ट को लेके कौन सी एग्जीक्यूट होगी, किस पार्ट को लेके कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है ना। यस सर। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 टाइप होगी ना मेरी, तो 2 टाइप्स आ गई मेरे किसी क्वेश्चन की, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 टाइप से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्लियर है। यस सर। है ना, बात समझ में आई। यस। ठीक है भाई। अब जो मेरे पास थर्ड टाइप आती है वो आती है मेरी इफ एल इफ वाली। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मतलब मेरे पास यहाँ पे दो, देखो इन वाले केसेस में सिर्फ मेरे पास एक ही कंडीशन थी, है ना। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, है ना, और इस वाले में भी क्या थी, एक ही कंडीशन थी, है ना। अब हम बात करते हैं कि इफ एलिफ में अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन जो है वो आ जाती है, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, क्लियर है ना, मल्टीपल कंडीशन आ जाती है। बात समझ में आई। अब सपोज करो जैसे इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल वी। जैसे मैं क्या करवा देता हूँ, नंबर से कोई भी एक चीज़ करा देता हूँ एंटर के, एंटर नंबर 1। ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मैं क्या बोलता हूँ, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एल एफ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कंडीशन, इफ ए इज लेस देन 0। ठीक है, मैं क्या बोल देता हूँ, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, है ना। यहाँ पे और मैं क्या कर देता हूँ, एल्स। ठीक है ना। एल एक और लिख लेते हैं, एल इफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ कि नंबर इज 0। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं चाहता तो इफ, और लास्ट में कर देते हैं दी एंड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेरी सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, मैं क्या कह देता हूँ, नंबर इज पॉजिटिव, है ना। यस सर। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ मेरा नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में ये वाली स्टेटमेंट आ गई ना, है ना। अगर ये वाली स्टेटमेंट होगी तो उसको बाकी ये चीज़ देखने की भी जरूरत नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता। ठीक है, डायरेक्ट वो इसके बाद कहाँ पे क्या प्रिंट कर देता है, इसको प्रिंट कर देता है ना। कि जैसे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, कि जैसे ही मैं रन करता हूँ, अब ये टाइम ले लेगा यार। ठीक है, क्लियर है ना। अगर सपोज करो अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ तो सबसे पहले उसको चेक करेगा कि ए जो है वो 0 से बड़ा है। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर करूँगा तो साफ साफ ये बात है ना, वो 0 से बड़ा तो नहीं होगा, है ना। तो पहले क्या हो जाएगी, कंडीशन चेक हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल इफ में आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ नंबर इज ए लेस देन 0। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है वो 0 से छोटा होता ही है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव, और फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा जो लास्ट लाइन है मेरी यहाँ पे, जैसे उसने बोला है प्रिंट द एंड। क्लियर है ना। अब उसके बाद सपोज करो अगर मैं 0 एंटर करता हूँ, कि सपोज करो मेरा नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा नंबर जो है वो 0 के बराबर है ना। क्लियर है, नंबर क्या है, 0 के बराबर है ना।
क्लियर है? तो वो क्या करेगा, इस नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको भी मैंने अभी एलिफ में डाला है, उसको मैं दिखा देता हूँ अभी। क्लियर है क्यों डाला है? कि सपोज करो जैसे मैंने किया 12 एंटर करा, क्या आ गया, नंबर इज पॉजिटिव दी एंड, है ना। अब इसी को अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, ये देखो एक वाला पार्ट ये हो गया कि 12 नंबर डाला, क्या आ गया, नंबर इज पॉजिटिव, और उसके बाद क्या था, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज 0, इसका कोई नहीं है, और लास्ट में क्या आ गया, द एंड प्रिंट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हमने यहाँ पे देखो कितने इफ कंडीशन बन गई मेरी, यहाँ पे 3 कंडीशन बन गए ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अच्छा, ये इतने मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, उसमें से एक बात बताओ, जो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सोनिया मैडम, यस सर। समझ आ रहा है या ये नहीं आया? नहीं आ आ गया गया सर। सर। इससे पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी थी जब, पढ़ा था कुछ इस तरीके से? हाँ सर जी यही सर। नहीं पता यूज होता है क्यों है, पर ये पता था, हाँ, लगता है, लगा दिया। अच्छा, लगता है लगा दिया। हम्म। क्यों करना है क्या नहीं करना वो वाली चीजें नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था ये किस लिए आया है, कंडीशन है ये क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी कल। अब यहाँ पे मैंने जैसे 12 किया था, उसने क्या बोला, नंबर इज पॉजिटिव, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, -12 कर दूँ, यस सर। तो क्या आ गया, नंबर इज नेगेटिव, और उसके बाद क्या आ गया, दी एंड। यस सर। ठीक है भाई, चलो एक बार हमने ये वाला एग्जीक्यूट करके देख लिया, एक बार ये वाला, अब 0 वाला भी एंटर वो रन करके देख लें। इसमें भी इतना होगा। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, कौन सी हाँ। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी? कोई ऐसी चीज तो नहीं आई जो ऐसा लगा ऊपर से गई है तो समझ में ही नहीं आया ये कहाँ से क्या हुआ है। नहीं सर। ठीक है, इस चीज को, एक चीज का ध्यान रखना कि पाइथन में जो है, जो मैं ब्लॉक बनाता हूँ ना, ये देखो अब यहाँ पे मेरे को स्पेसिफिकली ये चीज बनानी पड़ी ना, ये वाली सारी एक इंडेंटेशन में है, और ये वाली जो है वो अलग अलग एक इंडेंटेशन में है, बट ये सारी चीजें हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं इसको बोला जाता है, ये ब्लॉक बनाती हैं, और कोई भी प्रोग्राम हो गया तो वो सही चलेगा या नहीं चलेगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका ब्लॉक जो है कैसे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम दोबारा रन हो गया, ये एंटर नंबर मांगता है, और मैं यहाँ पे 0 एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ गया, द नंबर इज 0। ठीक है, द एंड, तो पॉजिटिव वाला भी चल गया, नेगेटिव वाला भी चल गया, 0 वाला भी चल गया। अब ये बताओ, जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ था तो क्या सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे थे? नहीं सर। है ना, सब में से क्या हुआ था, कोई एक एग्जीक्यूट हुआ था, या तो ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन हो। ऐसा नहीं होगा ना कहीं पे कि दोनों कंडीशन जो थी वो एक साथ ट्रू होगी। नहीं सर, है एक ना, ही होगी वन टाइम। एक ही होगी ना, है ना। अब देख, अब तो मैं जो मैं बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसके मजे कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 चीजें चेक कर ली, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 एंड ए इज इक्वल टू 0, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा प्रोग्राम जो था वो ठीक काम कर रहा है। अब हमारी बारी क्या होती है कि हम वो चीजें डाल के देखें जिसमें ये चीजें काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, वो अभी ये प्रोग्राम अगर चल जाए उसके बाद दिखा देता हूँ, बट ये इतना स्लो क्यों रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, नींद आ गया आज तो? सर आज मैं भाग गई थी, थक गई। भाग गए थे किसके साथ? नहीं, बाहर बाजार में। अच्छा ठीक है ना। अब जैसे ये एंटर नंबर पूछ रहा है ना, अब अगर मैं यहाँ पे ए एंटर कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए एंटर कर दिया, है ना। अब ए एंटर करने के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, कि जो भी चीजें थी वो हमेशा किस में करनी चाहिए थी, इस तरीके से एंटर करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या है, हमेशा ये एक्सपेक्ट करेगा कि नंबर जो आएगा वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर लगा रखा था, वो क्या है, नंबर 10 की फॉर्म में आना चाहिए, जो भी नंबर आना चाहिए। क्लियर है ना।
अगर मैं कोई भी वैल्यू से बाहर दे देता हूँ तो अब क्या हो गया था, वैल्यू एरर आ गया। अब समझ में आया। अब ये वाली जो चीज करी ना बीच में, है ना, ये क्या है, ये है मेरा रन टाइम एरर। ठीक है, इसको रन टाइम एरर भी नहीं बोलोगे। ठीक है, ये रन टाइम एरर भी नहीं है, ये है जबकि यूजर जो हो वो बावड़ी बूझ बैठा हो सामने, है ना। उसको मैंने जब बोल दिया कि नंबर एंटर करना और वो उसके बाद ए एंटर कर रहा है, तो क्या हुआ, सामने मूर्ख बैठा हुआ है ना। तो हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है कि सामने अगर कोई मूर्ख बैठा हो तो उसको इस तरीके से एंटर करो कि वो उसके साथ भी समझ में ना आए। क्लियर है कि उसने कोई और चीज़ कर दी तो वो वाली सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू एरर आ गया। क्लियर है ये वाली चीज़, समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो होती है वो आपकी आती है। और नेस्टेड इफ में क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे इफ के अंदर ही इफ जो है वो लगा दूँ। ठीक है, कि सपोज करो जैसे ये वाला था कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए बड़ा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए की कंडीशन से, जैसे मैंने ये क्या किया, नंबर इज पॉजिटिव, है ना। फिर इसी के अंदर क्या है, एक और इफ की कंडीशन डाल दो, इफ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इज ग्रेटर देन 100, है ना। फिर उसके बाद जो है मैं ए कंडीशन डाल दूंगा, तो प्रिंट, है ना, यहाँ पे क्या डाल दूँ कि नंबर इज, और नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे जितना भी था वो एक लेवल पे काम चल रहा था, है ना। अब जैसे ही मैंने क्या किया, उसके अंदर एक और कंपाउंड स्टेटमेंट दे दी, तो 4 का चीज पहले गैप था, अब क्या था, इसके अंदर भी 4 स्पेस का और गैप आ जाएगा। क्लियर है ना। यस इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों से ये बड़ी चीजें आ जाती है हमारी। कौन सा वाली जो है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कैसे हो गया, जैसे जैसे इंडेंटेशन थी हम क्या लगाते थे, ब्रैकेट लगा देते थे ना, और आके कर करके, है ना। जितनी ब्रैकेट बंद होंगी उतनी ब्रैकेट क्लोज होंगी। याद आया कुछ, यस सर। है ना। यस सर। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमें इंडेंटेशन ही लगानी है, कहीं से ज़्यादा एक्सेस ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने वाली तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उसमें याद हो कि हर बार हर एक स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, इतने पागल हो जाते थे ना। इसमें हमें कहीं पर कोई सेमीकोलन लगाना पड़ रहा लास्ट में, है ना, नहीं लगाना पड़ रहा ना। हाँ या ना। तो पाइथन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। अब यहाँ पे देखो, इफ वाली एक कंडीशन थी, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इस वाली कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा ना, है ना। तो ये क्या होगा मेरा, इफ इनसाइड अ एफ। ठीक है, अगर सपोज करो, अगर इसे में भी मैं क्या चेक कर देता, नंबर इज ग्रेटर देन 100, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता कि इफ ए इज ग्रेटर देन 200, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देते, एक और कर देते, और फिर उसके बाद क्या हो जाता, प्रिंट कर देता कि यहाँ पे इज 200। ठीक है, क्लियर है। अब सपोज करो ये वाला जो था मेरा प्रोग्राम बन जाता है ना। अब इसको अगर मैं रन करता, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा। जो प्रोग्राम बनाया था अब इसमें ये चीज समझ में आ रही कि इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ। ठीक है, और चौथा क्या था, और चौथा हो गया हमारा नेस्टेड इफ। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, नेस्टेड इफ, है ना। और इसमें क्या कर दिया कि इफ इनसाइड इफ, है ना। अगर कोई इस तरीके का बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम बीच में बंद हो जाएगा, ज़्यादा ही हो गया। समझ आया भाई? हाँ जी सर। रीना मैडम, यस सर। इफ वाले जो केस थे वो हो गए कवर। यस सर। ठीक है, ये मेरा सिस्टम जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको मैं ठीक करूँगा।
तो कई चीजें जो है वो एक साथ चल रही है। बूस्ट टास्क मैनेजर नोट रेस्पॉन्ड नहीं चला रहा। हाँ भाई, और किसी का कोई डाउट इस मामले में हो? नहीं सर। सोनिया मैडम, ये पढ़ रखे थे पहले प्रोग्रामिंग में? पहले कितना समझ आया था और अब कितना समझ आया है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया? सर बस एक प्रोग्रामिंग में यही चीज थी जो मेरे को पहले समझ आ रखी थी। अच्छा, एक यही चीजें थी जो पहले समझ आई हुई थी? हाँ जी सर। अच्छा प्रोग्रामिंग में ये लूप ही तो आती है सर बस समझ में, इसके अलावा और कभी कुछ नहीं आया समझ। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो सारी भी चीज़ें हम समझ पाएंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो अभी आपको तो क्लास समझ में आ गई होगी ना, कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक है, हमें जो बेसिकली ध्यान देना है इसमें वो है पाइथन का सिंटैक्स। कि आपका पाइथन का प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखा हुआ है, वो सबसे ज़रूरी है समझना। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने सी और सी प्लस प्लस के देखे थे, और उस टाइम पे अगर आपके सामने एकदम से ऐसे पाइथन का प्रोग्राम आता और आपकी तैयारी नहीं होती, तो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि क्या है ये क्या नहीं अच्छा हाँ सर, ये लगता कि बीच में तो ब्रैकेट ही नहीं है। है ना, ब्रैकेट ही नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या देते हैं, ये तो गलती होगी, ये तो गलती होगी, ये तो गलती होगी। ठीक है यस सर। है ना? ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं। और कोई डाउट है भाई? अच्छा, केवीएस के वो कह रहे थे शायद वो आ गए हैं, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, वो देखा किसी ने? नहीं सर। हैं? नहीं सर, अभी तक नहीं। वो चेक और करना, केवीएस का एडमिट कार्ड आ गया। सोनिया मैडम, आपने भरा हुआ केवीएस का? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, तो उसमें केवीएस के देखना और मेरे को बता देना कभी किसका किस दिन पेपर, उसके हिसाब से मैं एक बार इसको थोड़ा सा खिंचवा दूंगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, और मेरा केवीएस का। अच्छा, और मैडम आपने और क्या क्या कर लिया रीना मैडम? कुछ नहीं सर, वो इतना टाइम ही नहीं लगता, क्या करें। ये वाली बात है भाई, ये वाली तो बहुत पंगे लगते हैं इस बारे में। कि ये चीज़ें समय रहते हैं, अगर कर लो तो बहुत सही रहता है, बाद में तो मतलब उसी चीज़ को करने के लिए डबल या ट्रिपल टाइम लगाना पड़ता यस सर। है ना? और उसमें से ये भी हो जाता, बाद में चीज़ें ध्यान रहती हैं नहीं रहती। ठीक है, सर एक साथ शीतल मैडम ना। शीतल मैडम वो ऑलरेडी लगी हुई है, वो पहले उसमें केवीएस में ही थी। तो केवीएस में वो उन्होंने पीआरटी काम किया, वो दिल्ली एमसीडी में ऐसे पीआरटी लगी हुई है, और वो मेरी क्लासमेट थी। ठीक है सर, तो उस लेवल से मैडम तैयारी कर रही थी। अब मैडम का बीच में जैसे तैयारी करने का मन होता है या नहीं होता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कई बार। ठीक है, यस सर। क्लियर हाँ जी। है ना? जैसे किसी की जॉब नहीं लगी होती तो वो थोड़ा सीरियस होता है, जिसकी लग रही होती है वो ये एज एन एडिशनल सोचता है कि करें या ना करें। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इन वाली चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने P6 बनाया था, यही वाला था ना, इसको अगर मैं यस रन सर। करूँगा, ठीक है, अभी रन करने में फिर से टाइम लेगा यार। चलो, इसकी एग्जीक्यूशन रन करने के बाद फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। एक बार मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, 3-4 चीज़ें इसमें एक साथ चल रही हैं, और ये सबसे बड़ा जो टैब इसमें वायरस है, ये जो कंपनी की तरफ से आया हुआ, उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। अच्छा, मेरे को ये बात बताओ, ठीक है, इतने ये चल रहा है कि जैसे सपोज करो मैं इसमें अगर एंटर नंबर में 500 वैल्यू एंटर कर देता हूँ, तो क्या आंसर आएगा? तीनों आएंगे सर। कौन कौन से तीनों? ये नंबर वाली, नंबर इज ग्रेटर देन 100, नंबर इज ग्रेटर देन 200। उसके बाद नीचे वाला भी वाला। कौन सा नीचे वाला? एक मिनट, ये बैकग्राउंड में वॉइस ज़्यादा आ रही है, सुना नहीं मेरे को। उसके बाद दी एंड वाली। उसके बाद दी एंड आ जाएगा। रीना मैडम, आपको समझ आया ये? यस सर। है ना, कि जैसे ही मैं सपोज करो मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ और एग्जैक्टली 200 एंटर करूँ तो क्या आएगा?
सर तीनों वो और एक जो जीरो वाली, एक बार दिखाना सर। आपको नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ अगर मैं 200 एंटर करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे ये रहा कोड, अगर मैं 200 एंटर करूंगा तो क्या आएगा? नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज ग्रेटर देन 100 और उसके बाद दी एंड। अच्छा, ये वाली लाइन क्यों नहीं आएगी? द नंबर इज ग्रेटर देन 200? तो क्योंकि ये दो ही कुछ होता है ना, क्या? इक्वल हो गया, बड़ा थोड़ी ना। हाँ, नंबर उससे बड़ा है और वो ऐसे नहीं है। यहाँ ना नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज ग्रेटर देन 100 और उसके बाद एंड हो गया। क्लियर है अच्छा, ना? दी। बात समझ में आई? हाँ जी। अगर इसमें मैं जीरो वैल्यू एंटर करता तो क्या आता है? क्या सर? अगर इसके रनिंग में अगर मैं वैल्यू जीरो एंटर कर देता तो क्या आता? द नंबर इज जीरो। क्या? नंबर इज जीरो और उसके बाद क्या आता? दी एंड। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई? यस सर। हाँ जी। है ना? अच्छा, तो इसमें कोई और डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो कल वाली एक बार लूप वाली और करवा दूंगा। आपका जो जितना भी है उसमें क्वेश्चन आएगा ना, वो इसमें से यहाँ तक ही बनेगा। ठीक है? क्लियर है? पाइथन सर। हाँ, पाइथन में नहीं, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, पाइथन के जो बेसिक से बनेगा ना, हाँ। वो यहाँ से बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेटा टाइप एसोसिएटेड होती है यस हाँ जी। सर। है ना? उसमें क्या होता है कि जैसे अभी जो पाइथन का क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे जो है वो अलग अलग मेथड एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अभी मैं नंबर यहाँ पे ये चल गया ना, जीरो एंटर कर देता, नंबर इज जीरो और उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है? तो जैसे हमने लिस्ट और टपल और डिक्शनरी पढ़ी है ना, उनके साथ क्या होता है, कुछ एक मेथड एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना? कि उसकी जो है मैं आपको फोटो भेज दूंगा, या अभी सर्च करके अभी थोड़ा सा कंप्यूटर ठीक करूंगा, उसके बाद ये सारे साथ साथ में सारी फोटो भेज दूंगा और उसमें वो चीज़ दिखा दूंगा कि क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। वो लिस्ट से एसोसिएटेड मेथड की बात करेंगे कि लिस्ट के साथ ये वाला मेथड जो है वो यूज़ हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। दूसरा मेथड होगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा। कोई और मेथड हो जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है? तो एक बार जल्दी जल्दी से, जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो वो चीज़ जो है मैं आपको भेज दूंगा कि इसमें यही आएगा। ठीक है? उसको हम इतने डिटेल में नहीं करेंगे, उसका एज एन ओवरव्यू रखते हैं। ठीक है? सर हमें सिलेबस रहता है पाइथन का? मैडम, पाइथन का तो अभी शुरुआत ही हुई है। पाइथन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हद से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये लगा लो कि हमने 11th क्लास के 3 या 4 चैप्टर जो हैं वो कवर अप करे हैं। ठीक है? यस। हाँ, फिर उसके बाद एक उस दिन आईपीओ ट्रेडमार्क उसके बारे में बात हुई थी ना, तब हमने जो था वो एक ऑलरेडी जो था एक चैप्टर था उसको कवर अप कर लिया था, है ना? फिर उसके बाद जो है हमारी ये वाली चीज़ें चल रही है। पाइथन का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो पाइथन का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ठीक है? ठीक है? अभी हम 11th के में, हम 12th के में भी नहीं आए हैं। ठीक है? जैसे इज अपर इज लोअर ये दिख रहे हैं यहाँ पे कि लैन फंक्शन कैपिटलाइज क्या होता है, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड्स विद, स्टार्ट विद, इज एल, नम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, है ना? ठीक है? तो ये वाली सारी चीजें हैं। जैसे स्ट्रिंग के हो गए, लिस्ट के हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं इनकी। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं अभी हम करेंगे। अभी हमने ये वाला जो था ना कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एल्स, है ना, ये वाली सारी चीजें कर ली। एब्सोल्यूट वैल्यूज, अच्छा ये वाला तो कोई चीज नहीं आएगी। एब्सोल्यूट हमने आज में ही खत्म कर दिया। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंडेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, यूज ऑफ इंडेंटेशन क्या होता है, सीक्वेंशियल फ्लो हमने कर लिया, कंडीशनल कर लिया। अब हमारा आइटरेटिव बाकी है। ठीक है ना? जैसे कंडीशनल के साथ हमने इफ एल्स और इफ एलिफ ये वाला जो था, ये वाली सारी चीजें कर ली। ठीक है? यस। है ना? तो इस तरीके से एक बार हम है इसको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। जैसे अभी जैसे केवीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके हिसाब से कर लेते हैं एक बार। ठीक है? उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो इसको हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है? और उतना कर लेंगे जितना एग्जाम के परस्पेक्टिव से आए। हाँ जी, हाँ बोलो। जो आपने उसकी प्रिंट करवाने के लिए कही थी वो पीडीएफ मिल जाएगी?
कौन सी पीडीएफ? जिसमें आपने शायद केवीएस के और डीएसएस टीजीटी के पीवाईक्यूज बोला था, प्रिंट निकलवा लो, स्प्रिंग करवा के वो सारे साथ भेजे में हुए रखो। हैं मैंने ग्रुप में ऑलरेडी। अच्छा सर। आपके साथ शेयर करे हैं, आपके साथ भी शेयर करे थे शायद, ओके सर। जो पुराने प्रीवियस पेपर है, ठीक है, वो मैंने शेयर कर रखे, ग्रुप वाले में तो हैं। अगर नहीं है तो बता देना, मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है रीना मैडम, यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा सोनिया मैडम, नो सर। अच्छा आपने वो चीज़ ट्राई करके देखी जो मैंने बोली थी, उससे असर आया या नहीं आया? आवाज़ नहीं आई सोनिया मैडम आपकी। जी सर। अच्छा फर्क पड़ रहा है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, फिर अब भैया आज की क्लास खत्म करेंगे। ओके सर। चलो ठीक है यस भाई, सर। थैंक यू एवरीवन।